एयर मार्शल से भी मैं आई थिंक यहीं से स्टार्ट करूंगी. आप क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली इतना अरसा पाकिस्तान एयर फोर्स में सर्व किया और ख़ास तौर से आज पूरी कौम एयर फोर्स पे बिलखुसूस इतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही है, दुनिया तारीफ़ें कर रही हैं हमारे पायलट्स की. आज आपको क्या लगता है, आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो आपका जवाब क्या होगा? Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला. अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और एयरफोर्स को अल्लाह मियां ने बहुत इज़्ज़त दी और इस मार्के में फतह अता की. सबसे पहले तो मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा आप किसी और का शुक्र अदा नहीं कर सकते. ट्रू. दूसरा ये कि पुलवामा में भी हमने देखा और उसमें भी मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ. उस वक्त सर्विस में भी थे और जो कुछ हुआ तो एक सिंपल और आपको एक एज नजर आता था कि हमारी फजाइया ने जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स को उस दिन उस दफा भी जर्ब लगाई और जो जख्म दिया. तो ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं फैक्टर्स आप इन कर सकते हैं. विक्ट्री हैज लॉट ऑफ फादर्स. लेकिन एक चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि पाक फजाइया ने ये जो शिकस्त दी और जो फतह हासिल की, इट वाज नॉट जस्ट बाय चांस. इसमें एक तसलसल है 65 की जंग से लेकर अभी तक के पाक फजाइया ने हमेशा एक न्यूमेरिकली सुपीरियर दुश्मन के खिलाफ अपनी जो ऑफसेट स्ट्रेटजी है वो अपनी ट्रेनिंग रखी है, अपनी इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रखी है और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रखी है. ये चीजें हमेशा से चलती रही हैं और आज तक लीडरशिप ने इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. और अब जो आप देखें तो जितनी फ्यूचर वॉर्स हमें नजर आई हैं और जो एक वेपन ऑफ चॉइस नजर आता है इस वक्त, वो एयरफोर्स का इस्तेमाल है. जी. और ये आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा. एरोस्पेस का जो इस्तेमाल है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, इसकी जो रेंज है, इसकी जो लिथैलिटी है, इसकी जो स्पीड है, उसकी वजह से ये अब वेपन ऑफ चॉइस होगा इन एनी ऑफ द फ्यूचर वॉर्स टू एम्बेरस द अदर एनिमी. इसका इस्तेमाल हमने अभी अजरबैजान आर्मीनिया की जंग में बेतहाशा तरीके से देखा और इसी तरह यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी हमने बहुत सारा ड्रोन्स का इस्तेमाल और एयरफोर्स का इस्तेमाल देखा. उससे पहले हम गल्फ वॉर में देख चुके हैं कि अमेरिका ने एक शॉक एंड ऑफ स्ट्रेटजी के जरिए जो है वो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको किस तरह मतलब अपना चेंज ऑफ रिजीम भी किया एंड यूज ऑफ एयरफोर्स वाज ऑप्टिमली यूज्ड इन द इनिशियल डेज ऑफ वॉर. तो सही. मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमें ये देखेंगे हम. हालांकि इंडिया कहता था कि भाई 10 दिन से ज्यादा एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की वो जंग नहीं लड़ बिल्कुल. सकती. तो मैंने अपने शुरू के दिनों में जब ये अभी मार्का नहीं हुआ था तो मैंने कहा था कि जी जंग जो होगी, स्पेशली दोनों नेबर्स के दरमियान और दोनों पावरफुल नेबर्स के दरमियान, ये 3 से 4 दिन से ज्यादा की जंग नहीं हो सकती अगर फुल टेम्पो पे वॉर होगी. और मैं अब समझता हूं कि जो पहला दिन है और पहला घंटा है वो इस तरह की जंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू नॉट ओनली हिट द एनिमी बट ऑल्सो टू शो रिजॉल्व टू द एनिमी. कि सही. अगर आप एक दुश्मन के जहाज 8-9 गिरा देते हैं शुरू में और पहले 1 घंटे में, तो वो जो है वो एक आप समझे कि एक डिसीजन डायलेमा में चला जाता है और उसको आप पैरालिसिस में कर देते हैं. बिकॉज वो एक बहुत बड़ी जरूरत होती है और उससे रिकवर करना उसके लिए आसान नहीं होता. बिल्कुल सो सही. एयर वॉर और इसका टेम्पो जो है वो बहुत मैटर करेगा आने वाले दिनों में भी. और पाक फजाइया अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थी और तैयार है तैयार और है. एंड इंशाल्लाह ताला. ऑब्वियसली पाकिस्तान एयर फोर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू मिलिट्री वॉरफेयर कॉन्सेप्ट्स जो आई थिंक आने वाले दिनों में जो इसके स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ इसको एक केस स्टडी के तौर पे भी लिया जाएगा. मैं सिंस एयर मार्शल साहब इज हियर विद अस, में एक चीज़ आपने एयर चीफ का जिक्र कर दिया, मुझे तो एक चीज़ बताइए एयर मार्शल आमिर मसूद साहब के ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया कि जी पाकिस्तान ने कर दिया है और आपने ये दुनिया को बताया कि हम हालत जंग में हैं, ये इंडिया का मीडिया जो है वो पीटता रहा. सो ऐसे टाइम के अंदर आपने अपने आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनकी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स शुरू कर दी. फिर आपका एयर चीफ इस वजह से वो कहता है कि जी उसको चुप रहना पड़ा क्योंकि वो सिख है और उस पर गद्दारी का कोई ना कोई फतवा आ सकता था. सो
आदमपुर एयर बेस का भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इनके जाते हैं, दौरा करते हैं, एयर चीफ वहाँ से गायब है, अपने अफसरों से मुंह छुपाना पड़ रहा है. सो ये कितना अनयूजुअल है किसी भी एयरफोर्स के लिए, एयर चीफ के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी लम्हा प्रक्रिया होना चाहिए उनके लिए कि ऐसे मौके पे कि जब एक जंग का आलम है और उसमें जो पहली आपने बात की कि ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती हैं, तो जनरली आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जो स्क्वाड्रन कमांडर हो या जो उस वक्त आपका लीडरशिप रोल में रहा हो, क्योंकि उसने उस वक्त ट्रेनिंग की होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो अपनी ट्रुप्स के साथ होती है, एक इत्मीनान होता है, और वो बड़ा जरूरी होता है जंग के शुरू में कि आप लीडरशिप को उस वक्त चेंज ना करें. और जी अगर नियर फ्यूचर पास्ट में अगर चेंज भी हुई है तो पिछले लीडर को या पिछले कमांडर को आप, चाहे वो टेक्टिकल लेवल का है चाहे वो ऑपरेशनल लेवल का है, उसको जरूर आप ट्रुप्स के साथ इन्वॉल्व रखें, ताकि वो वॉर फाइटिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है, मोराल भी जरूरी होता है, उसने तो तैयारी की होती है उसके साथ. तो ये चीजें ऐसे होना नहीं चाहिए कि उस टाइम पे आप लीडरशिप की को चेंज करें. बिल्कुल. दैट वाज अ लिटिल बिट अनयूजुअल. और फिर उसके बाद आपने जो ये सिख वाला एलिमेंट दिया, देखिए कास्ट सिस्टम उनके अंदर, उनकी बुनियादों में एक दीमक की तरह हमेशा मौजूद रहा है और उनकी बुनियादों को खोखला करता रहा है. इसी वजह से इतनी बड़ी मुल्क होने के बावजूद वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सके. उनके माइंड, उनकी सोच जो है वो छोटी रही है, और वो छोटी सोच ही की वजह से वो आज इस मुकाम पे खड़े हैं और इस तरह की धमकियां भी देते रहते हैं और मुल्क के साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं, वो उन मुल्कों के साथ जो उनके नेबर्स हैं, बिल्कुल. और उनके वजूद को वो तस्लीम नहीं करते, उनकी हकीकत को तस्लीम नहीं करते. तो ये वजह है कि जिसकी वजह से इनमें ये एक डिसेंट पाया जाता है इनके ट्रुप्स में. और वो जो सिख आप एयरफोर्स ऑफिसर की बात कर रहे थे, हम्म. उसको अब देखिए, उसके उसका कसूर नहीं है, कसूर है इस कंप्लीट कल्चर का जो एग्जिस्ट करता है उधर हम्म. मिलिट्री का और हायरार्की का. उसको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने कभी एयरफोर्स को इंडिपेंडेंस दी ही नहीं जिसके ऊपर एयरफोर्स एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉय हो सके. और जी. यही फर्क रहा है पहली जंगों में भी और इस मार्के में भी, उनकी फजाइया का और हमारी फजाइया का. उनकी बिल्कुल फजाइया सही. की तरबियत और कॉन्सेप्ट जो है वो वही पुराने तरीके से चल रहा है, नए जहाजों के लेने से उसमें फर्क नहीं नहीं आया. आया, और राइट. जब तक वो अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और कॉन्सेप्ट को नहीं बदलेंगे, वो कभी भी ये इस तरह के मार्के नहीं जीत सकते, चाहे वो जितने भी टेक्नोलॉजी नए. और बिल्कुल महंगे जहाज लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम. आई हैव टू वाइंड अप हियर. Air Marshal Masood and General Zahid Mahmood, thank you very much for joining me on the show today. We'll take a short break here. Stay tuned. 3.5 दिन के तनाव और 3 घंटे 45 मिनट की जवाबी कार्रवाई ने दुनिया के सोचने का नजरिया तब्दील कर दिया है. दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान एक बड़ी मिलिट्री ताकत है जो ना किसी के सामने झुकने के लिए तैयार है और ना ही किसी किस्म की जारहियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है.